हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। देखिए, ये जो अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें एम ये है, अपना एम ये है कि सभी को समझ में आए। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस अच्छे से करना चाहते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए या हमसे होना चाहिए, तो बिल्कुल ये उसी के लिए बनाए जा रहे हैं। देखिए, हो सकता है ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आपकी कोचिंग में ऑनलाइन जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको अच्छे से नहीं समझ आए, तो नहीं समझ आए तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस थोड़े अच्छे रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है कि कोचिंग में थोड़ा सा टाइम कम था, टीचर ने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। अब टीचर की गलती नहीं है उसमें कोचिंग वालों ने बोला भाई जल्दी कराओ, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसने जल्दी करा दिया, तो अब नहीं समझ आया आपको, क्योंकि इसमें अगर टाइम आपने प्रॉपर नहीं दिया तो ये समझ ही नहीं आएगा, तो फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है उस टीचर को नहीं आता, टीचर को तो आता था, बेचारे को टाइम ही नहीं दिया गया, या फिर ऐसा हो गया भाई उस लेवल का आपको नहीं कराया गया। देखिए, ये सबसे बड़ी भयानक चीज है, मैं ओपनली बोल रहा हूं। कुछ क्लासों में जेई एडवांस का नाम लेके चीजें जेई मेंस लेवल तक ही करा दी जाती है, ये होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो आप यहां से इसने जो नाम लिखा है ना, शायद इसकी कभी इस नाम की कदर है यहां ना, तो जो लिखा है वो आपको मिलेगा। अगर मैंने बोला है एडवांस तो एडवांस होगा, और वो आप देखते भी आ रहे हैं। तो इसलिए इसका एम अलग है कि भाई आपके साथ कुछ भी हो गया है। देखिए, इंग्लिश में बहुत से, इसलिए मुझे वहां करने की कोई जरूरत नहीं है, और हिंदी में मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी नहीं है, कोई आईआईटी का नाम लेके बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे, अरे वो टीचर्स को ये बोल रहे हैं कि सर है ना, बच्चे को समझ आएगा नहीं, आप है ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ले लो। कौन सी आईआईटी हो जाएगी भाई वहां से? तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे। तो इसका एम प्रॉपर वो है कि हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो आप इस चैनल का सहारा ले सकते हैं मैथमेटिक्स में। अब बात रही इन टॉपिक्स की, तो इन टॉपिक्स में देखिए क्या होगा ना, अगर आपसे ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बाकी बच्चे तो आपसे आगे गए ना, अरे इंग्लिश मीडियम में जाओ, बहुत से पढ़े हैं। तो इसलिए इसको समझो बात को, ये किस लिए बनाए जा रहे हैं, ये क्यों चल रहा है, ये क्यों सर ने शुरू किया था, क्यों अभी तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी थोड़ा बहुत अपना सहयोग देना चाहते हैं तो अभी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो भी आपको लगता है वो आप बिल्कुल कीजिए, जो आपको उचित लगे। ऐसा मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि सर नहीं ये बकवास है, तो ठीक है भाई, आप अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसलिए बहुत ही अच्छे, और यहां पे मेरा केवल एक एम है कि मैं चीजों को इतनी सिस्टेमेटिक बना दूं कि कोई भी बच्चा जो मेहनत करना चाहता है कि सर मैं मेहनत कर लूंगा, बस मेरे से वो आईआईटी एडवांस वाला क्वेश्चन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पे ये टॉपिक लेके आया हूं, और एग्जैक्ट वो ही एम। तो देखिए, इसके लिए मैंने कुछ बोला भी था आपको लास्ट वीडियो में, कि उस लास्ट वीडियो के बाद में आपको 3 वीडियो देखने हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस करे हुए हैं, वहां से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आएगा। उसके बाद में आप बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ पाएंगे। और अगर अभी तक नहीं देखा तो पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद में पीछे वाले वीडियो पे जाओ, या इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मैं दे दूंगा जो वीडियोज आपको इस वीडियो से पहले देखने हैं। और अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा है भाई, आप अच्छे बच्चे हो, तो आप सीधा भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लल्लूपन क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इंडेफिनिट, बेसिक, मैनिपुलेशन सबसे स्ट्रॉन्ग। और आज वाले लेक्चर में आपको ये फीलिंग आएगा कि अच्छा सोचते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन करिए, देखिए ये भी करिए खुद से, 10 मिनट ले लो। देखिए यहां पे कोई खेल नहीं चल रहा है, कोई खेल नहीं है बच्चा, 10 मिनट दोनों सवाल होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो भैया कुछ चीजें मिस हो रही है आपकी। 10 मिनट ले लो, दोनों सवाल होने चाहिए। और ऑफलाइन क्लासेज में यही हम करते हैं, सवाल लिख देते हैं, करो। ऐसे नहीं करते तो उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं, तो वहां से रिजल्ट बनता है। तो इसीलिए ध्यान दे, मैं बोल सकता हूं यहां तो अब यार तुम्हारे पास तो आके कैसे, अरे पास में ही तो है, देखो ना, अभी देख रहे हो ना, हाँ करो, 10 मिनट
बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब देखते हैं तो क्या है इसमें, क्या है इसमें। सर ये ऊपर भी है नीचे भी है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 माइनस ये है 5 की पावर x इंटू 5 की पावर -1 या 1/5। इसको 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 लिख दो, या 1/5 या 5 की पावर -1 लिख दो अपॉन 10 की पावर x। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा पावर x। अब देखिएगा, अब देखिएगा, इसका दोनों में अलग अलग भाग दे दो, तो 2 तो एक अलग है, एक 2 तो अलग है, और ये क्या है 2 की पावर x बाई 10 की पावर x। ये है 1/5, माइनस का 1/5 तो अलग है, ये 1/5 5 की पावर -1 1/5, और यहां है 5 की पावर x बाई 10 की पावर x। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कल भी आया था, और एक बहुत ही कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, a की पावर m बाई b की पावर m। तो इसको आप जनाब ab की होल पावर m लिख सकते हैं, ab की होल पावर m लिख सकते हैं। तो यहां पे ये लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2/10 की पावर x। मैं पूरे स्टेप ही लिख रहा हूं, और वो इसलिए कि तुम समझ पाओ चीजें। ठीक है, हाँ भैया 80 वाले थोड़ा सा आप फास्ट देख सकते हो। हाँ तो आ जाइए, आ जाइए। ये क्या बना, 2 इंटू ये है 1/5 की पावर x माइनस 1/5, अलग अलग कर सकते हैं ना, इंटू 1/2 की पावर x इंटू dx। तो अब ये a की पावर x, ये भी a की पावर x, तो ये a की पावर x का a की पावर x अपॉन ln a। चलो उधर लिख देते हैं थोड़ा सा, चलो इधर लिख देते हैं। तो ये देखिएगा बच्चा, ये देखिएगा बच्चे, a की पावर x का a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x, अरे a की पावर x है ln 1/5 माइनस 1/5 इंटू a की पावर x 1/2 का पावर x अपॉन ln 1/2। ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, इसको 5 की पावर -x लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर -x लिख सकते हैं आप 2 इंटू, अरे भाई कितनी जगह कम पड़ेगी, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 को 5 की पावर -1, तो ये 5 की पावर -x, तो ये आ जाएगा बच्चा 2 इंटू 5 की पावर -x अपॉन इसमें से 1/5, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो -ln 5 लिख पाएंगे। इसको 2 की पावर -x, एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 5ln 2 प्लस। ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, इतना सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। अरे ln 1/5, 5 की पावर -1 वो बाहर आ गया, तो माइनस हो गया या प्लस हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चों वाला सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं खास, आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा एक डीपीपी में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसको भी अच्छे से करना चाहिए आपको। ये वाला क्या करें, ये वाला डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं मैं। देखिए डिग्री का, ये x डिग्री, x की पावर 0 क्यों लिखेगा कोई, डिग्री है बच्चे, ये है डिग्री। तो डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेडियन में चेंज, और उसके लिए आपको पता होगा x डिग्री का अपन क्या लिख सकते हैं, x डिग्री का अपन क्या लिख सकते हैं, πx बटा 180। अरे पता है ना वो 180 डिग्री बराबर पाई, 1 बराबर पाई बटा 80, x बराबर ये। तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, sin πx बटे x इंटू dx। क्लियर है क्या, इंटू dx। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब साइन का कॉस, अरे लीनियर है ना, ये तो लीनियर है ना बच्चा, लीनियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का कॉस अपॉन, साइन का माइनस कॉस होता है ध्यान दे, अपॉन ये, तो पाई बट्टे 180, पाई बट्टे 180 प्लस सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 180 बट्टे पाई, और इसको cos x डिग्री लिख सकते हैं, cos x डिग्री प्लस सी। तो ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आराम से आ जाएगा। x डिग्री लिखने से क्या चेंज होता है वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी कुछ भी खास नहीं है ऐसा सच, तो समझ गए।
एकदम नॉर्मल से स्टार्ट किए। हाँ, आ जाइए अब चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या कर सकते हैं सर? सर इसमें क्या कर सकते हैं? सर हो ही नहीं रहा। अरे भाई जो तुम्हें आता है वो तो करो ना। तुम बोल रहे हो ही नहीं रहा, तुमने किया क्या है? क्वेश्चन को देखा, सर हो ही नहीं रहा सर ये। अरे भाई सर समझ में ही नहीं आया। अरे समझाया किसने? मैंने तो क्वेश्चन लिखा है भाई। अरे क्वेश्चन लिखा है, मैंने तो समझाया ही नहीं है भाई। थोड़ा सा तो चेंज करो सोचना। कुछ बच्चे क्वेश्चन को देखते ही सर समझ में ही नहीं आया। अरे भाई समझाया किसने? मैंने तो क्वेश्चन लिखा है भी। तो इसलिए ऐसे बकवास बातें ना करें और जो कर सकते हो वो करो। 5 मिनट 10 मिनट जो भी तुम्हें आता है ना, जो भी तुम्हें आता है ना वो करो, क्योंकि नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा ये लगेगा ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बाकी देखो इसमें लिख भी रखा है मैंने। टीनेज मतलब 11th एंड 12th के बच्चों के लिए ये एवरेज सा क्वेश्चन है। 11th 12th जो कर रहे हैं वो बच्चे इसको कर लेंगे। एवरेज सा क्वेश्चन है ये। ध्यान दें, इनका सबका मीनिंग है, पता है ना ये। तो बताओ बच्चे क्या करें? तो जो कर सकते हो वो करो ना सर। और तो कुछ नहीं, इसको खोल देते। खोल दो भाई, इसको खोल दो, तुम्हारी मर्जी। तो जो कर सकते हो वो करो। इसको, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन 2x, अरे साइन 2x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2x है, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर और साइन 2x। साइन 2x को क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x। अरे इतना डिटेल में इसीलिए समझा रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। हाँ, ए साइन क्यूब x प्लस बी कॉस क्यूब x अपॉन ये कितना आ जाएगा? 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। आप क्या करें सर? भाई आप मुझे तुम बताओ, कर क्या सकते हो तुम? कर क्या सकते हो तुम? बोलो ना, क्या करें? क्या करें? बताओ बताओ, तुम्हें ही बताओ ना, क्या कर सकते हो? एक चीज के अलावा क्या कर सकते हो मुझे ये बताओ ना। साइन कॉस को साइन को कॉस में, ऐसा क्यों बकवास कर रहे हो? क्या हो जाएगा उसको? साइन को अगर आप कॉस में बदल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? क्यों? और होगा क्या? ये तो और खतरनाक हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एक स्टेप जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर अलग अलग करके भाग दे देते, अलग अलग करके भाग दे देते हैं। तो अलग अलग करोगे तो देखिएगा बच्चे, इसमें इसका भाग तो a/4 a/4, एक साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर साइन नीचे cos स्क्वायर x, नीचे cos स्क्वायर x। यहां पे b/4 cos स्क्वायर से cos क्यूब से cos स्क्वायर कटेगा तो ऊपर cos x नीचे साइन स्क्वायर। अब ये दिखना चाहिए, अब ये दिखना चाहिए बच्चे। अगर नहीं दिख रहा है तो पंगा है, अगर अब नहीं दिख रहा है तो पंगा है बच्चा। अब अगर नहीं देख पा रहे हो तो देखो देखो देखो, होगा कुछ तो होगा। देखो ना इसको, इसको गौर से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, जोर से देखो, गौर से देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख गया? अरे वाह। तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स कर दो एक, और एक 1/cos x कर दो। दिख गया क्या? देखो इसको साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, 1/cos x। ऐसे ही प्लस b/4, इसको cos x बटा साइन एक्स, cos x बटा साइन एक्स और 1/sin x। अरे साइन स्क्वायर x को 2 बार लिखा है बस। तो ये आ जाइए, आ जाइए a/4। ये देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, 10x इंटू sec x प्लस b/4 cot x इंटू cosec x। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्चे, छोटा सा स्टेप था, कई बार बकवास कर देते हो तुम। अरे स्टेप नहीं लिख रहे तो देखो, कुछ भी नया नहीं किया मैंने, जो मुझे दिख रहा था वो किया। इसका sec x और इसका b/4, इसका क्या होता है? माइनस cosec x। अब इसमें मत करना भाई कुछ। तो ये आंसर है। तो समझ गए क्या बात को? बात को समझ गए क्या? तो वो दिखता है वो तो करो ना। अब इंटीग्रेशन के नाम पे ऐसे थोड़े ना तुम sin 2x का फॉर्मूला ही भूल जाओगे, नहीं ना। तो बस वो करते रहो और खुद पे देखिए बच्चे, क्वेश्चन तभी होंगे जब खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। नहीं आ रहा तो पहले 3 वीडियो वो देख के आओ जो बताए मैंने एनसीईआरटी वाले। हाँ तो इसलिए आ जाइए, आ जाइए। 10x प्लस cot x का स्क्वायर क्या करें? सर नहीं आ रहा। अरे भाई क्या कर रहे हो? नहीं आ रहा। किया क्या आपने? बताओ तो सही, क्या किया? सर वो क्वेश्चन देखा, उसमें इंटीग्रेशन का साइन था। फिर सर वो तो नहीं आएगा।
अरे इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं, इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं कि आप भी इंटीग्रेशन कर पाए। हाँ, तो इसलिए ध्यान से देखो, जो कर सकते हो वो करो, आएगा ही आएगा, कहां जाएगा नहीं आएगा। तो लो बताओ, a प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सर साइन एक्स कोस एक्स में बदल दें, डर नहीं लग रहा तुम्हें? डर नहीं लग रहा तुम्हें? लगना चाहिए थोड़ा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। पर सबसे अच्छा जो है मेथड 1 है, शायद उससे भी हो जाएगा। देखिए देखते हैं। तो ये है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू कोट एक्स, ये ना। अब क्या करो, ये तो टेन स्क्वायर एक्स आ गया, अलग अलग कर लेते हैं भाई। टेन स्क्वायर एक्स का प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का प्लस ये तो 2 आ जाएगा, अरे कट फिट जाएंगे ना ये तो 2dx। अब टेन स्क्वायर एक्स का करना आता है क्या? बिल्कुल करना आना चाहिए बच्चे, आपको लिखा चुके हैं। अरे यहीं से तो शुरू किया था यार, यहीं से तो शुरू किया था, समझ गए क्या? तो बोलो सबका कर दो, इसका टेन एक्स, इसका माइनस का एक्स प्लस इसका माइनस का कोट एक्स, इसका माइनस एक्स प्लस इसका 2x प्लस सी। तो ये 2x तो कट जाएगा, 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो ये था, तुम अगर विश्वास से लिखते। और ध्यान दे, ये आपको पता चलना चाहिए टेन स्क्वायर एक्स का कैसे करते हैं। हाँ, दूसरा तरीका वो जो अपन बोल रहे थे उससे भी हो जाएगा। ये साइन एक्स कोस एक्स में चेंज करो, तो साइन एक्स बटे कोस एक्स। और कौन से साइन एक्स कोस एक्स में चेंज कर रहे हो? सीधा याद होना चाहिए क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सीधा याद होना चाहिए क्या होता है। ये 2 cosec 2x, 2 cosec 2x, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए, ये 2 cosec 2x होता है। 10x प्लस cot x ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 10x प्लस cot x आपको सीधा पता होना चाहिए 2 cosec 2x होता है। और एक फॉर्मूला था 10x माइनस cot x माइनस 2 cot 2x, सीधे सीधे याद होने चाहिए। बाकी हाँ कैसे आए, साइन एक्स कोस एक्स में चेंज करो और उसको कुछ कुछ करो तो याद आएगा। तो याद आएगा 4 cosec स्क्वायर 2x। तो ये 4 तो इधर ले आओ, cosec का माइनस cot 2x लीनियर था बाई 2 प्लस सी। अब देखिए ये माइनस 2 cot 2x, माइनस 2 cot 2x प्लस सी। और गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस फॉर्मूले का मैं जिक्र कर रहा था, ये 10x माइनस cot x माइनस 2 cot 2x, याद कर लेना, इसको याद कर लेना। दोनों ही सुंदर फॉर्मूले थे, 10x माइनस कोसेक 10x माइनस cot x माइनस 2 cot 2x और 10x प्लस cot x 2 cosec 2x। ठीक है या, ठीक है या? तो देखो इतनी जल्दी हो जाएंगे, मैंने भी नहीं सोचा था, पर वो चीजें याद होती है ना तो बहुत सिंपल हो जाता है। क्लियर? आ जाइए आ जाइए, ये वाला भी एक दाखड़ क्वेश्चन है। कोशिश करो, कोशिश करो बच्चा, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ 5 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए। सर क्या करें इसमें, सर क्या करें, सर क्या करें? तो बेस्ट काम जो है वो जो कर सकते हो आप, ये वो है कि इसको अपन सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल भी होता है। ये आ चुका है क्या किसी? ऐसा क्यों लगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सर हमें आ जाएगा क्या ये? तुम्हारे को एक ही शर्त पे आएगा बच्चा ये, अगर आपको ये याद है तो, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको ये याद है कि ये दोनों सेम ही होते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता, अगर ये याद है तो हो जाएगा। अब देखो एक बार तुक्के से भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस हो तो, कि तुम क्या करा, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में चेंज किया, इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर में चेंज किया, मतलब कुछ कुछ कर रहे थे तो करते करते कुछ हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा चमत्कार हो जाते हैं, 1 प्लस इसको इससे कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ऐसे करते करते कुछ हो गया, करते करते कुछ हो गया तो भी ठीक है। जैसे इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसे तुम कुछ भी इसके साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते कुछ हो गया तो अच्छी बात है। पर हाँ ज्यादा अच्छा अगर आपको चाहिए तो वो साइड हो ये कि इसका ये फॉर्मूला याद हो गया,
तो समझ में आएगा, क्लियर है। बाकी ये सभी आप कर सकते हो, कोई पंगा नहीं होगा। आ जाइए, ये एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए आपका क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का थॉट प्रोसेस बिल्ड करने का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे, इसको अगर आपको करना है तो मल्टीप्लाई में कोई भी चीज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक और एक दो मल्टीप्लाई हुए हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में ऐसा, या है तो भी अभी तक अपन ने नहीं देखा। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई है, कुछ हो नहीं रहा, अरे गुणा में है, कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करो, बिल्कुल याद आना चाहिए, अरे उन सूत्रों का जन्म ही उसलिए हुआ था कि अगर गुणा में हो कुछ नहीं हो रहा हो तो योग में बदलो, और योग में हो कुछ नहीं हो रहा हो तो गुणा में बदलो। कौन से सूत्रों की बात कर रहा हूं मैं, उनकी 2 sin A sin B, और ये उनका सबसे बेस्ट फॉर्मूला था जिसमें बच्चे गलती करते हैं, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, फॉर्मूला बोलो ना, यस cos A plus B, हाँ, अरे एक ही तो सूत्र बोला था याद रखने का, याद करो, 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B। ध्यान दे, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी मुझे याद क्यों आई, इसकी याद आने के 2-3 लॉजिक थे। एक तो ये गुणा में थे, कुछ हो नहीं रहा, तो इसकी याद आ सकती है कि गुणा में है, अरे sin C sin D sin A sin B है, कुछ नहीं हो रहा तो उनको योग में बदलो। दूसरा याद आने का कि समाकलन में इनके गुणा का कुछ नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको एक बेस मानना, ये कंसेप्ट है एक बच्चा, ये एक कंसेप्ट है कि गुणा में अगर समाकलन है 2 का गुणा तो ये नहीं होगा इनका कुछ। जैसे 2 tan का गुणा दे दो, 2 cos का, 1 sin का, 1 cos का, तो सब में सेम कंसेप्ट है, गुणा को योग में बदलो, कंसेप्ट है गुणा को योग में बदलो। याद रखना ये कंसेप्ट है, गुणा को योग या अंतर में बदलो, गुणा को योग या अंतर में बदलो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप देखो कई क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, मैंने इनके 3 दे दिए, एक sin x, एक cos x, एक कुछ और दे दिया, 5-6 दे दिए, एक sin x, एक cos x दे दिया, 2 cos x दे दिए, हाँ 10x दे दिया। तो मतलब कंसेप्ट क्या है कि ये गुणा है, इसको योग में बदलो। कैसे बदलेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाने की चाहे रख रहे हैं अपन, तो 2 से गुणा और भाग, 2 से गुणा और भाग करा तो ये बोलो 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, तो क्या होगा cos A minus B, A minus B, देखिए जरा cos A minus B, A minus B, तो x minus 5x माइनस cos A plus B। क्लियर हुआ, वेरी गुड, समझ में आया। तो गुणा को किस में बदल दिया, योग में बदल दिया। ये cos of minus 4x, अरे cos माइनस को खा जाता है, निकल जाता है, cos 4x, और अलग अलग भी कर देते हैं, माइनस cos 6x dx, अलग अलग कर दिया। तो ये देखिए अब इसका cos का sin 4x, अब 4 का भाग देना पड़ेगा, माइनस sin 6x बटे 6 का भाग देना पड़ेगा, तो ये आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन नहीं है, एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है बच्चा, ध्यान रखना और बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सर ने बोला था कि गुणा था, कुछ नहीं हुआ तो योग में बदलो। ये तो ट्रिगो से भी आ रहा है, ट्रिगो से भी फीलिंग आ रहा है, और यहां पे भी मैं यही बोल रहा हूं कि समाकलन में गुणा में ज्यादा चीजें हैं। 2 सेमी फलनों का ऐसा आ जाए, अब ऐसा 10x 10 कुछ भी आ जाए, 10x 10 3x 10 2x, ये भी एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये आ जाए एक sin x और cos 2x आ जाए, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इनको बदलने की कोशिश करके करना है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सर ध्यान नहीं रखा तो हवा में रहोगे, पता ही नहीं चलेगा समाकलन क्या है। हाँ, तो इसलिए आ जाइए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए थोड़ा सा मैं अलग चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये जो मैनिपुलेशन है थोड़े से अच्छे और अच्छे। मैनिपुलेशन में 2 चीजें हो रही है, या तो किसी को सिंप्लीफाई करो तो वो हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन आ जाता है, या फिर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करो। ध्यान दे, यहां पे 2 चीजें कर रहे हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस में तो सरल कर रहे हैं, उससे काम बन जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है कि सीधा सीधा करोगे तो ये कुछ नहीं आएगा अभी आपको, आगे जाके हाँ इसका तुम फॉर्मूला रट लोगे, मुझे पता है। पर अभी क्या कर सकते हो तुम, और अभी का जो मास्टर स्ट्रोक है ना, वो क्या है कि अगर लीनियर आए, रेखिक आए, तो उसको
और एक गोल्डन स्टेटमेंट, रेखिक को x मानना है। तो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को इसका तो नहीं पता, मेरे को इसका पता है, मेरे को फॉर्मूला इसका पता है 1/x² + 1। अगर मैं कुछ ऐसा ले आया तो इसका मुझे फॉर्मूला पता है tan 1x + c। इसका मुझे ये फॉर्मूला मुझे पता है, ये फॉर्मूला पता है। अगर मैं ऐसा ले आया और ऐसा भी अगर मैं x की जगह कोई लीनियर भी ले आया तो चलेगा, x की जगह लीनियर भी चलेगा, x की जगह रेखिक भी चलेगा, लीनियर भी चलेगा। क्लियर है? मतलब इस x की जगह कोई रेखिक भी आ सकता है, पर यहां क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। यहां क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, यहां एक बना लेते हैं। देखिए बच्चा यहां एक बना लेते हैं, तो 4 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1/4 तो कॉमन आ गया, तो +x²/4, तो उसको x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 4 को बाहर निकालेंगे, अगर इस 4 को बाहर निकालेंगे आप यहां 1 +x²/4, तो x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए बच्चा ये रेखिक है, देखिए बच्चे ये रेखिक है, ये रेखिक है, इसको x की तरह मान सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हुआ क्या, यही फॉर्मूला हुआ क्या, तो ये 1/4 इंटू tan 1 x की जगह क्या है x/a x/2 अपॉन, अरे रे 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 बाबा, tan 1 x ना, अरे 1/x² + 1 का tan 1 x, तो x की जगह यहाँ क्या है x/2। ये रेखिक था, रेखिक था, ये रेखिक था, तो x के गुणांक का भाग देना पड़ेगा, तो 1/2। तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे करो, तो 2/4 1/2 tan 1 x, tan 1 x/2 + c। क्लियर है? तो ये यहां पे अपन ने बनाने की कोशिश की। आगे जाके तुम इसका फॉर्मूला रटोगे मुझे पता है, और याद भी करना ही पड़ेगा, पर हाँ यहां से एक फीलिंग अपने को कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए कि इसकी जगह कुछ भी लिख के दे दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं ऐसा भी लिख दूं ना, यहां पे मैं कुछ गंदा सा 2x + 3 का होल स्क्वायर + 1, तो भी तुम कर सकते हो क्या, तो भी तुम कर सकते हो क्या, तो भी तुम कर सकते हो क्या। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, आराम से कर सकते हो क्या। पर एक विडंबना देखना, अगर मैं इसको खोल के दे दूं, अगर इसको मैं खोल के लिख दूं ना, तो तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ध्यान रखना, इसको तुम अभी आराम से कर लोगे, पर मैं इसको खोल के दे दूं तो तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे। हाँ समझ में आ रही है बात। इसको अगर ओपन करके दे दो ना, अरे 4x² + 12x + 10, हवा नहीं लगी। तो इसलिए बच्चे थोड़ा थोड़ा इनका कनेक्शन बिठाते चलो। अच्छा इसका आता है, इसका चाहिए, मतलब इधर एक मिल जाए तो फिर, और ये फॉर्मूला नहीं याद तो सपने में नहीं आएगा, ये फॉर्मूला नहीं याद तो ना सपना आएगी ना सपना आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ध्यान रहे। तो इसलिए ऐसे का कनेक्शन थोड़ा देखते चलो कि हाँ 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 हो जाएगा, बाकी ठीक है। तो इसको अच्छे से लो, सीरियस लो इस चीज को, कि ऐसा सर ने बोला कि हाँ एक तो एक, यहाँ एक्स की जगह लीनियर तो आ ही सकता है, तो ये x की जगह लीनियर तो आ ही सकता है, ये बहुत ही बड़ा चीज है। अब इसमें आते हैं जनाब, इसमें क्या सोचे, इसमें क्या सोचे, देखो इसका थ्योरी पार्ट तो आगे आएगा। अभी अपन क्या सोच सकते हैं, अभी अपना वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, अभी अपना ये होना चाहिए कि सर अगर ये अकेला आता तो मैं कर देता, सर अगर ऊपर अकेला आता तो मैं कर देता, सर अगर नीचे भी अकेला आता तो मैं कर देता। अभी थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि अगर ऊपर आता अकेला तो कर देते, नीचे आता तो भी कर देते। क्या सोचा अपन ने कि अगर ये अकेला ऊपर आता तो कर देते, नीचे आता तो कर देते, मतलब दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या करें, ऊपर वाला दोनों नीचे वाला साथ में नहीं होने चाहिए, तो फिर क्या करें बच्चे। तो फिर करने के लिए ये है आपके पास कि थोड़ा सा देखिए, इनको अलग अलग करने की कोशिश अपन करेंगे, अलग अलग करने की कोशिश अपन करेंगे। तो इसमें क्या कर दो बच्चा, -1 + 1, और ये काम मैथमेटिक्स का शानदार चीज है। इसमें क्या कर दो, -1 + 1, तो आप क्या करो, माइनस वालों को इसको और इसको, तो अब देखिएगा हो क्या जाएगा इससे, x² -1 अपॉन x + 1, तो इससे तो खत्म, और ये 1/x + 1 हो गया क्या अलग अलग। तो थोड़ा और अच्छा समझाएं, चलो भाई चलो। तो देखिए बच्चे ये हो जाएगा x² -1 अपॉन x + 1, ये हो जाएगा 1/x + 1। तो अब होगा क्या, देखिए इससे ये कट जाएगा, ऊपर वाले के गुणनखंड करो, x - 1 x + 1, x + 1 अपॉन 1/x + 1, ठीक है, इंटू dx।
तो आप देखिए ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वन डी एक्स प्लस 1/x+1 dx। अब इसका तो हो जाएगा x²/2, इसका हो जाएगा -x, इसका 1/x जैसा ही क्या, ये 1/x जैसा ही है क्या, अरे वैसा ही क्या जैसा 1/x, अरे लीनियर ही तो है, 1/x की तरह मानो, समाकलन कर डालो, समाकलन कर डाला, अपॉन x का गुणांक जो कि 1 है प्लस c। तो समझ गई क्या बात को, समझ गई क्या बात को, समझ गई क्या, x का गुणांक 1 का भाग, तो ये आंसर है। तो यहां क्या हुआ, क्या हुआ यहां कि देखो सर ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, तो अपन ने एक चालाकी की, चालाकी क्या की, -1+1 करते ही क्या हुआ, वो कट गए ऐसे। ये चीज अपने को पहले दिख रही थी कहीं कि ये कटेगा, ये कटेगा, -1+1 करेंगे तो ऐसा होगा, तो इसको सोच के कर रहे हैं। और ये सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में इतना जल्दी तो नहीं आएगा, पर हाँ थोड़ा प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में करेंगे आप तो बिल्कुल ये चीजें आपके दिमाग में भी चमकेंगी। तो -1+1, सर +1 -1 क्यों नहीं किया, अरे +1 करते तो यार उसका कौन सा फैक्टराइजेशन होता, मतलब दिमाग में ये चल रहा है कि वो कुछ कटेगा, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से। बाकी एक अच्छी बात मैं बोलूं, इसका अपन बाद में भी करेंगे, तो इसमें इसका भाग दे दो। अरे मतलब लिटरली क्या किया गया है, ये भाग देने का एक शॉर्टकट है, ये भाग देने का ही एक शॉर्ट वे है। बेसिकली इसमें इसका भाग देना ये आएगा आपको, आप ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देना ये आएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो मतलब मैंने भाग ही दिया है कुछ कर करके, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग हटके, ये अलग हटके, आप थोड़े से क्वेश्चन एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं भाई, ध्यान दे इस बात का, थोड़े से क्वेश्चन आप एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे क्योंकि आईआईटी भी करना है अपने को। ये शानदार क्वेश्चन है, कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो कि ये आप कर पाए, ये आप कर पाए। तो बिल्कुल 10 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए बच्चा, 10 मिनट लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। सर और कोई तरीका आगे भी आएगा क्या, तो नहीं, तो इसलिए ध्यान दे, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो फंडा वही है, ऊपर वाले नीचे वाले साथ नहीं होने चाहिए, साथ नहीं होने चाहिए, तो वो कुछ ट्रिक्स लगा, छोटा मोटा कुछ कर कर आके उसका डिवाइड कर देंगे उस। तो कैसे होगा वो, तो x⁶ अपॉन x⁶ अपॉन x²+1। तो इस बार भी -1+1 से काम चल जाएगा, कैसे चलेगा वो देखते हैं। तो देखिए बच्चा, इसको x⁶ है, उसको x² का होल क्यूब बाई 3 -1 अपॉन x²+1 +1 अपॉन, इसको एक साथ लिया, इसको अलग लिया, तो दोनों में भाग दिया। क्लियर है। अब यहां पे a³ माइनस b³, इसको भी लिख दो भाई, a³ माइनस b³। अच्छा अब इससे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि a³ माइनस b³ करोगे तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसमें +1 -1, इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 -1। तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ अरे दिख जाएगा ना यार, a³ प्लस b³ होगा तो ये आएगा, तो इसलिए यहां +1 और यहां -1। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात, ऐसे ही नहीं है कि नींद में उठ के कुछ भी कर दो हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, a³ प्लस b³। अब कॉन्फिडेंस है ना, तो ये चीजें तुम कर पाओगे, नहीं है हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, तो a³ प्लस b³, मतलब दिमाग में यही था कि लगाना a³ प्लस b³ है, सो दैट वो इससे कट जाए। क्लियर है, तो इसलिए अब लगाइए, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab, ध्यान दे माइनस ab, a का स्क्वायर नहीं किया भाई, a का स्क्वायर करो तो पावर 4 प्लस a² प्लस b² माइनस ab अपॉन x²+1, और ये माइनस का 1 अपॉन x² इंटू dx। तो इधर देख ले, इधर देख ले, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x⁴ प्लस 1 माइनस x² इंटू dx। इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं बच्चा, तो इसका तो देखिए, इसका x⁵ 5/5 प्लस x माइनस x³ 3 माइनस ये tan इनवर्स x माइनस ये tan इनवर्स x प्लस, तो यही तो आंसर आएगा।
यही तो आंसर आएगा। तो आराम से आप ला सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इसीलिए कराए जा रहे हैं कि बेस बिल्ड हो। आप देखिए भाई, कोई बोलेगा 12th में हो सर मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल बोल सकते हो, हक है। और समझ में आएगा क्या? बिल्कुल। अब आपने कभी जिंदगी में ये चीज ही नहीं देखी तो इसका फीलिंग नहीं आएगा अभी, तो अगर पूरा देखोगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा चमकेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो 3 वीडियो बताए ना, अच्छे से देख लो तो कर सकते हैं। बहुत आराम से देखिए, प्लस माइनस भी किया था, उससे नहीं हुआ तो प्लस करना पड़ा, वो समझ गए होंगे क्यों करना पड़ा। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चा, ये एक दिया तो था यार, ये प्योर एडवांस का क्वेश्चन है, प्योर एडवांस का क्वेश्चन है, तो करिए पूरा ट्राई, करिए ट्राई, आजमाइए अपने को। आपको तो लगेगा यार 15 मिनट, ऐसे नहीं है कि तो 2 मिनट में, 2 मिनट दिया सर, हो ही नहीं रहा। मैं खुद ही बोल रहा हूँ 15 मिनट लगेगा, 2 मिनट में क्यों हो जाएगा? तो नहीं होगा 2 मिनट में, कम से कम 10-15 मिनट लगेगा और उसके बाद भी हो जाए। तो ये क्यों सर? सोचना तो देखो, लेवल पे जाना है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या? हाँ, नहीं आ रहा है अभी, एक बार के लिए छोड़ दो पर लिख के रखो। हाँ, सर ने बोला था, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये वाला। क्या करें, क्या करें सर, नहीं आ रहा सर, समझ ही नहीं आ रहा सर। समझाया किसने भाई? समझाया तो है ही नहीं। तो ध्यान दो बच्चे इस बात पे कि क्या कर सकते हो। अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा, तो कोशिश करो इसमें क्या कर सकते हैं। बताओ 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 तो। अरे देखो, गौर से देखो, और कुछ नहीं है मैथ्स में, केवल ये थोड़ा देखने वाला ही है। पड़ोसी को नहीं रे, इसको देखो। हाँ देखो देखो, अच्छा, अरे सर इधर देखो, x² + 1 है सर। तो सर करना ही चाहिए अपने को, एक ट्राई तो बनता है। देखो यहाँ x² + 1 है तो ऊपर भी एक ट्राई तो करना ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। पर सर यहां है तो वहां पे भी बिल्कुल सर करना ही चाहिए इतना तो x² + 1 किया सर मैंने, -1 भी मुझे करना पड़ेगा। अरे +1 -1 तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। प्लस x² + 1 था नीचे, तो इसलिए सर मैंने प्लस की किया, मैंने माइनस भी किया, मैंने प्लस माइनस किया सर। क्या बात है सर, मैंने कर डाला भाई, हो गया क्वेश्चन। नहीं, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख बच्चा, ध्यान से देख। तो ये फीलिंग कहां से आता है, ये फीलिंग कहां से आता है वो सोचने की कोशिश करो। नीचे x² + 1 था, ऊपर केवल x² था, तो एक ट्राई तो बनता है ना। अब इसको और इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये है x² + 1 अपॉन x² + 1, ठीक है। माइनस, ये देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, वो बचेगा 1 - cos² x, जो कि होता है sin² x अपॉन x² + 1 इंटू cos² x dx। अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए, अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए सर। अरे समझ गया ना यार, माइनस कॉमन लो तो 1 - cos² x, जो कि sin² x होता है। अंदर गुणा कर दीजिए, ये तो 1 है सर, अरे ये तो 1 है ना, तो 1 × cos² x माइनस sin² × cos² 1 हो जाएगा, sin² × cos x। अरे पता नहीं इतना, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि 10 × 10 1 होगा, ये ना समझाना पड़ जाए मुझे। ये तो अरे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसको और इसको देखो, इसको इससे गुणा किया, ये तो 1 था, तो 1 × cos x। अब इसको इससे भी गुणा करेंगे तो ये गुणा होकर 1 हो जाएगा, और नीचे वाला ऐसा का ऐसा। अब दिख रहा है क्या बच्चे? इसका माइनस का cot x सर, माइनस का cot x दिख रहा है, इसका माइनस tan 1x। अरे माइनस tan 1x, याद है फॉर्मूला? बिल्कुल सर। तो देखो बच्चे, लगने में ऐसा लग रहा कि ये सवाल कभी होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। कोई फॉर्मूला, कितने ही फॉर्मूले ले लो, तो जो फीलिंग है, फीलिंग जनरेट करना सीखो कि सर नीचे x² + 1 तो ऊपर +1 - 1, बैठ जाता है बात। हाँ, तो ये बेस्ट वे है, ध्यान से सुनो, देखो, वापस देखो, और ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको फीलिंग जनरेट करना सिखाया, यहाँ से थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा और, ये करोगे तो थोड़ा और, फिर ये। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, यहां से आप अपना माइंड डेवलप कर सकते हो।
क्लियर है? आगे चलिए, आगे चलिए, आ जाइए बच्चा, आ जाइए। ये देखिएगा, इसका यहाँ लिखा है एडवांस, मतलब एडवांस कैटेगरी का है, अरे IIT एडवांस का है और एवरेज क्वेश्चन है। तो अब तुम सोच लो किस किस लेवल का क्वेश्चन है। अरे कैटेगरी लेवल दिख रहे हैं ना, IIT एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है, मतलब काफी टफ क्वेश्चन है। तो कोशिश करो, पूरी करो, 20 मिनट करो, 25 मिनट करो। मुश्किल है, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो देखिए, cos c प्लस cos t, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। cos c प्लस cos t, भाई कुछ तो हो ही नहीं रहा, cos c प्लस cos t, तो क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2, तो माइनस x आएगा तो cos खा जाएगा, तो x बाई 2 ये आएगा, ये आएगा। अब क्या, अब क्या, अब क्या करें, तो यहां पे क्या करें, नीचे क्या करें, तो नीचे क्या करें, अब नीचे 1 और 2 है, 1 और 2 है, वैसे चमकेगा है नहीं, क्योंकि तो देखो ये ऐसा होता है कि टीचर को आप दे दो शायद आधे घंटे बाद में, या तो उसने एक क्वेश्चन किया होगा, या तो 15-20 मिनट कुछ कुछ करने के बाद हो सकता है आंसर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि ना भी आए। हाँ, तो ना भी आए तो ये खतरनाक ही क्वेश्चन है और तुम परेशान हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो cos 9x बाई 2 और cos 3x, तो इसका ये है, ये cos 9x बाई 2 और वो है cos 3x, तो इसका 3 इंटू 3x बाई 2, तो 3 थीटा बनना है। अगर 3 थीटा, इसमें एक छोटा सा कनेक्शन मिल रहा है कि इसका ये, इसको अपन 3 इंटू 3, तो इसको x बाई 2 में बदल देते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2। तो ये क्यों बदला, उससे थोड़ा सा कनेक्शन दिख रहा था मेरे को ऐसा, तो इसलिए बदल डाला। अब देखिए क्या होता है आगे आगे, बाकी यहां नहीं दिखेगा, जो पहली बार कर रहा है बिल्कुल कोई बकवास है ये। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 और 1 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2। अब जरूर आपको दिख सकता है, कोई तो चिल्ला के बोल रहा है मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। अरे इसको cos 3x बाई 2 दे दो, काम हो जाएगा इसका। cos 3x बाई 2 दे दो इसको cos 3x बाई 2 दे दो। देखो क्या हो रहा है, देखिए बच्चा क्या हो रहा है, देखिए बच्चे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, और नीचे वाला देखिए 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, 3 cos a माइनस 4 cos 3 थीटा, तो ये बन जाएगा cos 3 इंटू 3x बाई 2। समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या? तो ये यहां से यहां तक लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, इतना आसान नहीं है बच्चा। तो अब है, अब कर लो, अब कर सकते हो आप। ये जो था ये बहुत खतरनाक थॉट प्रोसेस नहीं, बहुत टफ स्टेप था ये बहुत टफ स्टेप था, ये कर सकते हैं, पर यहां जो किया ये वेरी टफ। क्लियर है? और फिर आगे दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b, तो cos a प्लस b तो cos 2x प्लस cos a माइनस b करा तो माइनस x, cos माइनस को तो खाई जाता है ना, अरे cos माइनस को खा जाता है, तो इसका आ जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस sin x प्लस c। तो ये आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस, इनसे परेशान ना हो, क्योंकि ये तभी होंगे आपसे, ऐसे 2-4% क्वेश्चन रहेंगे, और इंटीग्रेशन में 10% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 10% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। तो उनके लिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नॉट, क्योंकि ऐसे टीचर से भी नहीं होते, और इनमें कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब अपन कुछ सोच पाए, इनमें वो ये कि करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा आ गया जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो बस वो ये। और दूसरा ये कि ऊपर नीचे से कुछ कटना चाहिए, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों होगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो नीचे वाला कटना चाहिए, तो उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो कुछ होगा। हाँ, अब ये है तो इसको करें क्या, ये है तो करें क्या, इसको करें क्या,
इसको करें क्या, तो इसको क्या करें, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा क्या करें, तो गौर से देखेंगे तब समझ में आएगा। ये है x + 2 और यहां x, तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा, तो इसमें x + 2 - 2 करने से देखो बात बन जाएगी, +2 - 2 करने से बात बनेगी। और वो क्यों बनेगी, वो क्यों बनेगी, वो इसलिए कि देखिए सर यहां और यहां सेम बन जाएगा। अब सर ये बात हमें क्यों समझ आएगा, हम कैसे सोच सकते हैं, तो नहीं, थोड़ा सा रुको, अभी 2-3 सवाल में इसी को बताता हूं, मैं 2-3 सवाल में इसी को बताता हूं। तो इसको और इसको गुणा कर दो, तो ये x + 2 इंटू √x + 2 माइनस 2 इंटू √x + 2, क्लियर है, अलग अलग। अब देखिए ये क्या है, ये x + 2 और ये क्या है, x + 2 की पावर 1/2 तो है, और -2, और ये क्या है, x + 2 की पावर 1/2। तो इसका आराम से करा जा सकता है 2 इंटू x + 2 का होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्लियर है। और इसको गौर से देखिएगा, ये क्या है, x + 2 की पावर 3/2, तो इसका हो जाएगा x + 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस ये जो भी था, माइनस जो भी ये था। तो इसको थोड़ा अच्छा ही लिख देते हैं, इसको थोड़ा अच्छा ही लिख देते हैं, तो 2/5, अरे 5/2 लिखना है ना आपको, 2/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4/3 और x + 2 की पावर 3/2। तो ये -2 + 2 करके किया, पर क्या ऐसा हमेशा होगा, तो देखिए इसका जो जनरल कंसेप्ट है वो समझाते हैं। ये x + 2 -2 करने से क्या हो गया, ये और ये एक जैसा बन गया, तो इसका पावर हो गया, तो वो लीनियर का पावर हो गया, और वो एक अलग बच गया। तो इस टाइप से अपन ने सोचा। बाकी हाँ, इनके दूसरे मेथड आएंगे, मेथड 2 आएगा, मेथड 2 आएगा तो टेंशन नॉट, मेथड 2 आएगा। अब ये है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस अपन ने कहीं करे हैं, कहीं तो करे हैं, तो इसमें भी ऊपर नीचे दोनों जगह नहीं होना चाहिए, रेंज में करें, रेंज करते टाइम अपन ने करे थे, तो ऊपर नीचे दोनों टाइम नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, एक को हटाने के लिए, एक को हटाने के लिए अच्छा एक तरीका होता है कि जो था उसको लिख दो, जो था उसको लिख दो, यहां 3 लिखा, यहां x लिखा, और यहां 3x जो दिया था वो लिख दो, पहले तो जो दिया था वो लिख दो, लिख दिया। इसके बाद में आइए, इसके बाद में आइए, देखिए यहां 2 चाहिए, तो यहां 2 लगाओ, अरे ऐसा का ऐसा ही ऊपर क्रिएट करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में लिखना होता है। तो ये 2x 2 लिखा, तो यहां 2 लिखा, ये बैलेंस हो गया क्या, देखो 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 बैलेंस हो गया क्या, अरे बैलेंस हो गया ना, 2 लिखा 2 लिखा, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या चाहिए, -3, तो यहां मैं -3 किया, तो यहां पे अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस का 9/2, तो प्लस का 9/2। ऐसे करने से हो क्या जाएगा, देखिए बच्चा, जो नीचे वाला था वैसा का वैसा ही ऊपर बना दिया, जो नीचे वाला था वैसा का वैसा ही ऊपर वाला बना दिया। तो क्या हो जाएगा ऐसे करने से, तो देखिए बच्चे, इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा 3/2 प्लस ये कितना है 9 और 4, ये कितना है 13/2 इंटू ये इसका डिवाइड कर दो 2x - 3। तो ऐसा करने से क्या हो गया, वो हट गया, देखो ऊपर नीचे दोनों जगह था, अब नीचे ही नीचे आ गया। बेसिकली इसको बोलते हैं भाग देना, मतलब मैंने एक तरीके से भाग ही दिया है, पर ये तरीका इसलिए जरूरी है कि फास्ट आंसर दे देता है 3/2, इसका 3/2x प्लस ये 13/2 तो बाहर, ये 1/x जैसा है क्या, ये 1/x जैसा है क्या, तो ln mod 2x - 3 अपॉन 2 प्लस c, क्लियर है क्या। अरे 2 का भाग लगेगा, यही तो आएगा। हाँ, इसका भी मेथड 2 आएगा, मेथड 2 आएगा, टेंशन नॉट। बाकी ध्यान दे, ऐसी चीजें जो IIT एडवांस की तैयारी करने उन बच्चों को आनी चाहिए, और सिखाया भी है मैंने, कहा ये वाली चीज देखिए, अरे जैसे नीचे वाला था वैसा का वैसा ही ऊपर वाला बना दिया, तो खत्म, वो कट जाएगा। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, मतलब वेरिएबल दोनों जगह थे तो एक ही जगह आ गया। तो ऐसा चीज सिखाया भी है मैंने, ऐसा चीज सिखाया भी है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सर ये वाला गजब है, वेरी गुड। तो अब देखिए यहां और यहां, तो यहां पे ये है, तो इसको भी ये बनाते हैं, कैसे बनाए बताओ, कैसे बनाए, तुम ही लिखो। पहले तो जो दिया है इसको लिख दो, दिया है उसको लिख दो, और फिर ये तो है ही अपना 4x प्लस, अपन क्या चाह रहे हैं, अपन क्या चाह रहे हैं 4x + 3 का होल पावर 1/2।
अपन क्या चाह रहे हैं कि ऐसा बन जाए, ऐसा ही ये बन जाए। तो यहाँ 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ गया ना। अरे 4 से 4 गुणा करो कट जाएगा। प्लस से प्लस यहाँ कितना 3 है, तो प्लस 3 करो। तो बेसिकली आपने कितना प्लस किया 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। माइनस का ये प्लस किया आपने, तो माइनस का 9, ऐसा ही होगा। या देख लो देख लो देख लो, तो ये आ गया 3/4 इंटू 4x प्लस 3 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, अरे इसको इससे गुना कर दो, तो ये पावर 1 और 3, इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, तो 3/2 प्लस ये कितना है देखो 16 माइनस 9 7/4 इंटू 4x प्लस 3 का होल पावर 1/2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इंटू dx। तो देखिए बच्चा, अब ये इसका करना है तो 3/4, तो यहाँ ये तो लीनियर, तो x की तरह मानो 4x प्लस 3 का होल पावर 5/2। अब इसमें नहीं बताना पड़ना चाहिए 5/2, डिवाइड बाई 4 प्लस 7/4 है, ये लीनियर की तरह है, तो 4x प्लस 3 का होल पावर प्लस 1 करो 3/2 इंटू डिवाइड बाई 4 प्लस। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनके थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूं ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड 2 भी आएगा, तो टेंशन नॉट। कुछ बच्चा बिल्कुल। तो ये 3 एग्जाम्पल देने के पीछे एक ही पर्पज है कि आप हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, करे सर अगर ये अलग अलग होते ना तो कर लेते, सर अगर ये अलग अलग होते तो कर लेते। तो इनको अलग अलग करा जा सकता है क्या, इनको अलग अलग करा जा सकता है क्या, बिल्कुल करा जा सकता है। वैसे अलग अलग होते तो कर लेते, देखिए मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, अलग अलग होते तो कर लेते। तो देखिए बच्चा, मैंने क्या करा, इनका डिफरेंस कितना है 3 ही है ना ये, अरे 3 ही है ना, 3 से भाग दे देंगे। अरे इनके डिफरेंस से ऊपर गुणा भाग कर दिया, ये 3 ही तो है, अरे 3 से गुणा भाग कर दिया, 3 से गुणा भाग कर दिया। क्यों कर दिया सर, बस सोचना सीखो तुम अभी। इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, तो 1/x प्लस 1 माइनस इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, तो क्या बचेगा 1/x प्लस 4। तो कर दो दोनों का भाई, इसका भी ln हो जाएगा, ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 4। अब ln का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो ln क्या x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 का मॉडुलस। क्लियर है, प्लस। तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें सोचा ये कि अलग अलग होते तो कैसे भी करके अलग अलग कर दो, तो ऐसा काम अपन ने किया है सीक्वेंस सीरीज में। याद नहीं आ रहा ना, सीक्वेंस सीरीज के वीएन मेथड में ये काम भी किया है, तो उसके बारे में सोचो और फिर देखो खत्म, फिर देखो खत्म। और इंटीग्रेशन इसका कर सकते थे, इसका कर सकते थे, इसलिए मैंने अलग अलग करने की सोची, अलग अलग करने की सोची, अलग अलग करने की सोची। और ध्यान दे, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट बना रहे हैं, बोर्ड्स में काम नहीं आएगा बच्चे। आ जाइए, ये वाला यहां से और आगे 2 ही क्वेश्चन है, इनसे मैं प्रॉपर आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, ये इसमें सब कुछ ही दिया है, तो मैं प्रॉपर सोल्व करूंगा। देखिए बच्चा टेन इनवर्स, इसको देखिए, एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, 2 sin स्क्वायर एक्स। अगर नहीं आ रही है तो बच्चा इस दिमाग को सुधारो, इसको 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए बच्चा, ये टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स एंड रूट टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब इसको देख के एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, टेन इनवर्स मॉड टेन एक्स। देखिए बच्चा, मॉड टेन एक्स, ध्यान दे मॉड टेन एक्स। अब देखिएगा, यहां पे इसने प्रॉपर दिया है कि भैया ये है, तो इसलिए मॉड, ये इसके अंदर वाला पॉजिटिव है, इसके अंदर वाला पॉजिटिव है ना 0 से π/2 में, तो मॉडुलस हट जाएगा। तो ये मॉडुलस हट गया है ना। इसके बाद में ये ITF है। अब ITF का ये प्रिंसिपल रेंज है, ITF का इसी रेंज में। अरे ITF अगर x 0 से π/2 है तो इसका वैल्यू x लिख सकते हैं, इसका वैल्यू x लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू ये है तो इसको x लिख सकते हैं, तो ये x² 2 + c। ठीक है क्या? तो इसने देखो यहां लिख के दिया, तो मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। हालांकि तुम कुछ भी नहीं करते, बकवास करते, तो भी यही आंसर आ जाता।
पर अगर ये यहां π/2 से पाई लिख देता, हवा टाइट हो जाती, फिर ये आंसर ही नहीं आता। अगर ये π/2 से पाई लिख देता तो ये आंसर गलत होता। तो इसलिए ध्यान दे, अगर इसने लिख के दिया है ना तो इसका यूज करो। और जो मैं बता रहा था ना पहले लेक्चर में, मैंने बोला था वैसे अपन वैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डोमेनों में नहीं देखेंगे, मॉडुलस भी नहीं लगाएंगे, पर इसने लिख के दिया तो लगाना पड़ेगा, क्लियर है क्या? तो ये ध्यान दें, इसका यूज करना पड़ेगा। अब एक और सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करना आपको आता है। 1 माइनस इसको 2 sin x/2 cos x/2। भाई अंडर रूट हटाने की बातें कर रहे हैं अपन तो, है ना? तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए इसको क्या लिख दोगे आप? हाँ बिल्कुल से sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। मतलब अंडर रूट हटाना चाह रहे हैं, इसको लिखा -2 sin x/2 cos x/2। तो अब देखिए ये क्या बन गया, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट dx। अब अपन इसको काट दें, तो ये आ जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2, क्योंकि कुछ से अपन उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं अब, क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ। और केस क्यास बनाएंगे तो यार यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे तो लंबा चला जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में अपन ध्यान नहीं रखते हैं फिर। तो इसका आ जाएगा माइनस का cos x/2 और वो 1/2 आएगा, वो नीचे आएगा 1/2 लीनियर वाला, माइनस sin x/2 cos x का sin x/2 अपॉन 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बेसिकली यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको भी नहीं दिया, आपको इसने दिया ही नहीं कि कहां से कहां है, आपने भी नहीं देखा, अंडर रूट ऑफ x² को ये लिख दिया। अब कोई इसको ध्यान दे, इसको कोई ये भी लिख सकता था बच्चा, इसको cos x माइनस sin x/2, तो इसको कोई ये भी लिख सकता था, तो उसका आंसर दूसरा भी आ सकता था। तो सर कौन सा सही है? अरे कोई इसको ये भी लिख सकता था ना, cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर, तो उसका आंसर ऐसा भी आ सकता था 2, इसका करोगे तो sin x/2 और प्लस 2 cos x/2, ऐसा भी आंसर आ सकता था। किसी का ये भी आंसर आ सकता है, आपने ये लिखा, किसी ने ये लिखा, दोनों ही सही माने जा रहे हैं। क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि इसने कुछ नहीं दिया था। हालांकि है ऐसा कि कुछ सिचुएशन में ये आंसर सही है, कुछ में ये आंसर सही है। तो इसमें हम ज्यादा उन चीजों पे जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि अपना टाइम है, अपना यहाँ पे एम है कि प्रैक्टिस करें, और जिसमें इसको ले जाना होगा वो लिख के दे देगा, IIT एडवांस में से लिख के दे देगा। तो उनके बारे में ज्यादा ना सोचें, जब लिख के दिया हो जरूर सोचें, पूरा सोचें, इज्जत से सोचें, और नहीं दिया हो तो ऐसा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, शायद आपने किया भी होगा। 1 माइनस sin x और अंडर रूट के अंदर ही परिमेयीकरण कर दो तो भी ये हो जाएगा, 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x। पर अब अच्छा नहीं, ये लंबा जाएगा और ये आगे के मेथड से होगा, अभी नहीं हो पाएगा, आगे आएगा। तो इनका एम ये नहीं है, यहां पे ये एम है समझाना इन दोनों लास्ट के एग्जांपल से कि जब दिया हो डोमेन के बारे में जरूर सोचे, नहीं दिया हो इग्नोर मार सकते हैं। क्लियर है? डीपीपी है, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, हाँ, और आंसर की है, और बिल्कुल अच्छे से। और अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।